गाइस, आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर करते जाएं। तो चलते हैं लोग सब वीडियो। कतर से 78 बिलियन की डील देख पाकिस्तान की दुखी। क्यों भाई पाकिस्तान को दुखता है? पहली बात हुई है कि उनके अगर ये 78 बिलियन की डील हुई है तो उनको कंग्रेचुलेशंस उनको होनी भी चाहिए, क्योंकि भाई उनके साथ दुनिया डील कर रही है और हम डीलें तोड़ रहे हैं। वो वीडियो के बाद मैं बात करूँगा हम डीलें कौन कौन से तोड़ रहे हैं। खैर देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैटालिस्ट रिकॉर्ड्स का वीडियो है। इसका टाइटल है इंडिया सेव $6 बिलियन ऑन कतर एलएनजी डील रिन्यूअल, साइंस $78 बिलियन पैक्ट फॉर 20 ईयर्स। तो बिल्कुल ये बात सही है। कतर के साथ हमने बहुत बड़ी एलएनजी की डील की है, गैस की डील की है एक्चुअली, और ये डील है $78 बिलियन की। आप समझ रहे हैं, $78 बिलियन की डील ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, और 20 ईयर्स के लिए की गई है। मतलब हमें 20 ईयर्स तक इसी रेट पर एलएनजी गैस हमें मिलती रहेगी, एलएनजी मिलती रहेगी। तो हमारी जो ज़रूरतें हैं गैस की, वो ज़रूरत इससे पूरी होगी, और पैसे भी हमने इसमें बचा लिए $6 बिलियन। तो आप सोचिए कि हमने एक डील से $6 बिलियन बचाए हैं, और पाकिस्तान $3 बिलियन के IMF के लोन के लिए नाक रगड़ रहा था। तो यह फर्क है भारत और पाकिस्तान में। हमारी एक डील $78 बिलियन की हुई है, हमने $6 बिलियन, जितना हमने बचाया है ना उसमें, उससे आधे के लिए पाकिस्तान जो है वो मिन्नतें कर करके मर रहा है कि भैया दे दो, भैया दे दो, भैया दे दो। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इसमें क्या कह रहे हैं। चूंकि कतर एक इस्लामिक बिरादर है, बट वो डील करता है भारत के साथ। हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। नाज़रीन, आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत और कतर के दरमियान डील जो है वो $78 अरब की साइन हुई है। गैस पाइपलाइन को जो है वो रीन्यू किया गया है। सुनने में ये आ रहा है कि अगले 20 साल का जो है वो भारत ने मुआहदा किया है और $6 अरब जो है वो इसके अंदर बचाया है। ये डील जो है वो करंट रेट से भी कम कीमत के ऊपर जो है वो साइन की गई है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ईरान के साथ जो है वो गैस पाइपलाइन मुआहदा किया था, लेकिन अभी तक जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, और ईरान की तरफ से जो है सुनने में आ रहा है कि अगर टाइम पीरियड के अंदर अंदर पाकिस्तान अपनी साइड को कंप्लीट नहीं करता तो ईरान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पेनल्टी जो है वो आयद करेगा। इस हवाले से चलकर पाकिस्तानी आवाम से बात करूँगा, उनका रिएक्शन जानूँगा, उनकी इस बारे में क्या राय है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएँ। मैं इधर चलकर पाकिस्तानी आवाम से जानता हूँ उनकी इस बारे में क्या राय। अस्सलाम। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये पेनल्टी की बात कर रहा है, पेनल्टी की रकम इन्होंने नहीं बताई। रकम मैं बता देता हूं। $18 बिलियन की रकम है। $18 बिलियन ईरान पेनल्टी लगाएगा जो ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन डील जो हुई थी उसमें, क्योंकि उसने अपने पाकिस्तान बॉर्डर तक तो पाइपलाइन बिछा दी। अब पाकिस्तान के हिस्से का काम था, वो पाकिस्तान ने किया नहीं, और डील की शर्तों के मुताबिक $18 बिलियन मार्च में उसकी मियाद खत्म हो रही है। तो $18 बिलियन जो है, अमेरिकी डॉलर 18 बिलियन, उसका फटका पड़ने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? अब्दुल्ला भाई, मुझे ये बताएं, अभी रिसेंटली जो है वो भारत ने कतर के साथ गैस का मुआहदा किया, अगले 20 साल जो है रीन्यू किए गए हैं, और बात ये की जा रही है कि करंट टाइम में जो रेट चल रहा है उससे भी कम रेट के ऊपर जो है वो ये मुआहदा किया गया। $78 अरब की बड़ी डील जो है वो साइन हुई है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, और $6 अरब जो है वो भारत ने इस डील में बचाए हैं। क्या कहना चाहेंगे, इतना दिमागी तौर पे मतलब कितना ज़बरदस्त जा रहे हैं वो? एक्चुअली वो जो कंट्रीज़ हैं ना वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उनके पास ऑलरेडी इतनी सरप्लस अमाउंट में कैश और इतने कैश यूनिट्स पड़े हुए हैं कि वो इन चीज़ों को एडवांस में ले सकते हैं। अब हम लोग हैं, हम किसी से अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो हम लोग कहते हैं जी इतनी इंस्टॉलमेंट्स पे दे दें, फ़लाँ डेट को पैसे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसमें हमें जेब से जो है वो
पैसे साथ लगा कर देने पड़ रहे होते हैं, जिसे हम इंटरेस्ट कह लेते हैं या कुछ भी और उसके लिए वर्ड्स यूज़ कर लें। उनके पास पैसा ही इतना है कि उन्होंने अगर आज सब कुछ एडवांस में पे कर दिया तो उनको डिस्काउंट भी मिल जाता है और उनको वो जो मनी है वो सेव भी हो जाती है, उनकी जो इंटरेस्ट उन्होंने देना था। 78 अरब डॉलर का जो है वो मुआहदा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि जो करंट कीमत चल रही है उससे भी कम कीमत के ऊपर जो है वो भारत ने कतर के साथ ये प्रोजेक्ट किया है। मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान ने भी ईरान के साथ एक मुआहदा किया था गैस पाइपलाइन का, आपके सामने उसकी क्या सूरत हाल है। बल्कि ईरान ने वार्न किया है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से उसको कंप्लीट नहीं किया गया टाइम के अंदर अंदर तो ईरान जो है वो पेनल्टी डालेगा पाकिस्तान के ऊपर। आखिर क्या वजह है कि जो हमारा पड़ोसी कंट्री है वो कई अरब जो है वो बचा रहा है, अरब डॉलर्स की सेविंग कर रहा है अपने मुआहदों के ज़रिए, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान एक तो पेनल्टियाँ ले रहा है और दूसरा एक अरब डॉलर के पीछे IMF के पीछे जा रहा है। नहीं देखें, जो आपने पेनल्टी की बात की है ना, ये पेनल्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट की। तो अगर जो इंडिया है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है तो पेनल्टी उसको भी पे करनी पड़ेगी। बाकी बात रही जो सेविंग की कि उन्होंने अपना 6 अरब डॉलर सेव किया है, तो वो तो उन्होंने अच्छी बारगेन कर ली है कतर के साथ, तो उन्होंने जो है ये प्रोजेक्ट ऑप्ट कर लिया है। वरना पाकिस्तान भी अगर चाहे, पाकिस्तान के पास इतना सरप्लस कैश हो कि पाकिस्तान एडवांस में पेमेंट्स कर सके तो पाकिस्तान भी ये डिस्काउंट ले सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है हम फाइनेंशियली इतने करप्शन में डूबे हुए हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम अपने मुल्क को ही फाइनेंस कर सकें। हमें मुल्क को फाइनेंस करने के लिए लोन लेना पड़ रहा होता है। हमने क्या किसी से जाके मुआहदे करने एडवांस के ऊपर, तो फिर हमने यही है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अगर नहीं ब्रीच होता है मुझे कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ये बताएं कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया जो है वो हर कंट्री के साथ जाके आज़ादाना मतलब जो है वो मुआहदा कराता है, किसी भी चीज़ का जो है वो डील डन कराता है। हमने ईरान के साथ अगर गैस पाइपलाइन मुआहदा किया तो हम अमेरिका के प्रेशर में आ गए कि अगर ईरान के साथ ये मुआहदा कंप्लीट करते हैं, ईरान के साथ हम गैस पाइपलाइन लेते हैं तो बिग बॉस जो है अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से नाराज़ होगा। अमेरिका के प्रेशर में आके हम पेनल्टी तो झेलने को तैयार हैं लेकिन गैस मुआहदे के ऊपर काम नहीं हो रहा। देखिए ना, अमेरिका जो है उससे हमने कितना लोन लिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ IMF। वो IMF को भी जो सारा फंड है वो मोस्टली अमेरिका ही कर रहा है ना, तो इन द अदर वर्ड्स हमने अमेरिका से कितना लोन लिया हुआ है। अब वो कोई भी जो है वो डेट कोविनेंट लगा देता है कि जी ये आपने इस तरह नहीं करना, आपने ये इस तरह नहीं करना, वरना हम जो है सारा लोन जो है अर्जेंटली वापस मांग लेंगे आपसे। हमें फिर उस प्रेशर में आगे करना पड़ता है सारा कुछ। अब इंडिया के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, इंडिया ने भी लोन्स लिए हुए हैं, लेकिन उनकी चूंकि मोनोपोली है दुनिया के अंदर, इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है एशिया की, पूरी दुनिया में इंडिया का सामान जाता है, पूरी दुनिया में ट्रेड होती है, तो उनको इस बात से टेंशन ही नहीं है। और वैसे भी ये जितने भी गैर मुस्लिम ममालिक जो हैं इन्होंने आपस में मोनोपोली की हुई है। लेकिन सर आखिर क्या वजह है, हम लोग उतने ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं साइन करके आते हैं? हमारे इधर कोई हर मुसलमान के दिमाग में ये बात आ जाती है, गैर मुस्लिम जो है वो आपस में मिले हुए हैं, गैर मुस्लिम जो है उन्होंने मोनोपोली कायम कर ली है। अरे भाई तो आप क्यों नहीं मिल जाते, आप क्यों नहीं मोनोपोली कायम कर लेते? 57 मुल्क हो भाई और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले रिलीजन हो, तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है माइंडसेट में। आपका माइंडसेट है नफरती, आप दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी थोपने पर चलाओगे, तो भाई ऐसे दुनिया नहीं चलती है। इसीलिए आप लोगों के साथ ऐसा होता है और आप लोग विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दो, मोनोपोली। अरे तो आपको किसने रोका है? आपके हाथ पैर दिमाग किसने बांध रखे हैं कि आप मोनोपोली मत बनाओ? किसने रोक रखा है कि भाई आप जो है वो नेक्सस मत बनाओ? तो या तो आप एकदम फिसड्डी हो, कमजोर हो, तो मानो अपने आप को कि हम लोग बहुत कमजोर हैं, फिर शो मत करो ना कि हम तो जी अजीमो शान कौम है, मानो फिर। और अगर मानते हो कि हम अजीमो शान कौम है तो फिर दूसरों को हरा कर दिखाओ, अपनी मोनोपोली कायम करो। क्यों नहीं करते? किसी कंट्री का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं पाकिस्तान विजिट कर रहा। पिछले 10 सालों में देख लें तो आप कोई बता नहीं सकते कि किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने जो है वो पिछले 10 सालों में पाकिस्तान का विजिट किया है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो उधर आए दिन कोई ना कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो भारत जा रहा होता है और भारत उसके साथ दिल खोल के मतलब जो है वो मुआहदे भी हो रहे हैं, भारत की आवाम को फ़ायदा भी हो रहा है। तो मुझे बताएं कि बाहर के जो प्रेसिडेंट्स हैं या प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में क्या लेने आए? जब पाकिस्तान के पास देने के लिए ही कुछ नहीं है, सिर्फ सब कुछ मांगने के लिए ही है, तो फिर उन्होंने क्या लेने आना है यहाँ से?
क्या ख्याल है? अब इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज हैं, इंडिया के पास इतना बिजनेस है देने को, तो उन्होंने तो आना ही है फिर बाहर। जो भी उनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने तो आना ही है, फिर इंडिया विजिट करना ही है उन्होंने। पाकिस्तान के पास है ही कुछ नहीं देने के लिए। पाकिस्तान के पास तो उल्टा हमेशा लोन दे दें जी, हमें मुल्क को फाइनेंस करना है जी, लोन दे दें हमें फलाना प्रोजेक्ट। अब देखिए बेचारी बच्ची मांगने होने की बात सुनकर आ गई मांगने। यही हाल पाकिस्तान का है। जहां भी थोड़ी बहुत पैसे वैसे की बात चलती है वहां पे पाकिस्तान पहुंच जाता है, जी हमें कुछ दे दो यार, दे दो यार, दे दो यार। वैसे ही बच्ची भी बेचारी पहुंच गई मांगने। प्रोजेक्ट आ गया, अब फलानी जो है हमारे ऊपर सुनामी आ गई है, ये लोन दे दें हमें। जब लोन ही मांगना है फिर उन्होंने क्या विजिट करना है अभी पाकिस्तान? सर्दियाँ गुजरी हैं, गैस का आपने कोई महसूस किया कि हमारे मुल्क में कमी है गैस बहुत की? शॉर्टेज है गैस की, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। सर आपको नहीं लगता जहाँ कतर के साथ इंडिया ने मुआहदा किया है वहाँ हमें भी मतलब एक स्टेप आगे बढ़ के कर लेना चाहिए था? ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, चाहे वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही है कि पेमेंट जो है उसकी लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही है और उसके साथ कंडीशंस भी बहुत सारी अटैच हैं, लेकिन फिर भाई आपको नहीं पता मुआहदा क्या तेल लेने? जी हां, पढ़ते लिखते नहीं है ना आप लोग। पाकिस्तान ने वो मुआहदा ईरान के साथ डील कैंसल कर दी है, कैंसल। और वो भी किसके आके? अमेरिका के। अमेरिका ने कहा कि कैसे तू डील कर रहा है, कैंसिल कर। पाकिस्तान ने कहा जी हुजूर मैं कैंसिल करता हूं, और डील कैंसिल कर दी। तभी तो ईरान धमका रहा है, डील तुमने कैंसिल करी, 18 बिलियन भुगतना पड़ेगा भाई, छोड़ेंगे नहीं वो। और पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि उनका जो टट्टू देश पाकिस्तान है अमेरिका का, अमेरिका के कहने पे आके उसने डील कैंसिल कर दी। फिर भी ठीक है, अगर ये इनिशिएटिव है, अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। होता नजर आता है, उन्होंने तो कंप्लीट कर लिया अपनी साइड, हमने स्टार्ट भी नहीं की यहाँ पे। वैसे जो इस वक्त ईरान के ऊपर तिजारती रुकावटें लगी हुई हैं ना, दुनिया ने लगाई हुई हैं, अमेरिका ने या बाकी यूरोपियन यूनियन ने लगाई हुई हैं, इससे दिख तो मुश्किल ही रहा है। लेकिन सर इसी टाइम में इंडिया ऑयल ले रहा है ईरान से। अभी अगर देखा जाए, हम कहते हैं ईरान हमारा ब्रदर कंट्री है, बड़े गहरे ताल्लुकात हैं हमारे। अभी कल की खबर है कि ईरान ने इंडियंस के लिए जो है वीज़ा फ्री एंट्री कर दी अपनी कंट्री के लोगों के लिए, जबकि पाकिस्तानी अगर ईरान का ट्रैवल करें तो उन्हें वीज़ा लेके जाना पड़ता है। और इसके बारे में अब मैं क्या कह सकता हूँ वो उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, वो जो चाहें वो कर लें, उनको कोई ना कोई फ़ायदा तो दिख ही रहा होगा इसके अंदर। बस बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाह फैसल। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, किस प्रोग्राम में स्टडी कर रहे हैं? साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी। लाहौर के नहीं लग रहे, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बलूचिस्तान से हूँ। बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। बलूचिस्तान में किस जगह से? कोयटा से। कोयटा से आप बिलोंग करते हैं। मेरा आज बेसिकली आपसे क्वेश्चन जो है वो एनर्जी क्राइसिस को लेके है। आपको क्या लगता है मौजूदा करंट टाइम की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में इस टाइम किस तरह के एनर्जी क्राइसिस है? गैस की बात की जाए, गैस प्रॉपर पाकिस्तान के शहरियों को मिल रही है या अभी नहीं मिल रही? नहीं, हमें तो नहीं मिल रही, क्योंकि सर्दियाँ आती है हमारे गैस चला जाता है। और बेसिकली कोयटा में तो बिल्कुल जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं होता। थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, गैस नहीं। और बिल इतने बड़े बड़े पहाड़ के आते हैं ना, आप सोच नहीं सकते। भाई आपके तो इलाके में कहते हैं ज़खायर ही बड़े हैं, मतलब गैस की कोई कमी नहीं है बलूचिस्तान वाले एरिया में, और आप लोग ही गैस से महरूम हैं। पंजाब में भी मेरे ख्याल से गैस तो है नहीं, तो ये गैस जा कहाँ रही है? ये तो अभी जो सुई गैस वाले हैं उनसे पूछा जाए ना। अच्छा, मैं बेसिकली अगर देखा जाए तो ईरान के साथ हमने एक मुआहदा किया था, वो भी मतलब जो है अब सुनने में आ रहा है कि ईरान जो है वो पेनल्टी डालने जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि हमारा पड़ोसी कंट्री भारत जो है उसने भी रिसेंटली कतर के साथ 78 बिलियन डॉलर का जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, डील किया है गैस की जो है गैस पाइपलाइन, मतलब जो है उन्होंने मतलब उसको रीन्यू किया अपने प्रोजेक्ट को। 6 अरब डॉलर उन्होंने बचाया है इस डील के अंदर, और कहा यह जा रहा है कि करंट प्राइस से भी कम कीमत के ऊपर जो है वो भारत ने डील साइन की है। क्या वजह है कि भारत इतनी अच्छी अच्छी डीलें साइन कर रहा है? पाकिस्तान में गैस की कमी है लेकिन हम उस तरीके से एफिशिएंटली रोल अपना प्ले नहीं कर रहे। किसने कहा पाकिस्तान में गैस की कमी है? सर कमी है, सर्दियों में किसी घर में दस्तयाब नहीं है गैस। ईरान के साथ मुआहदा किया है, अमेरिका से प्रेशराइज होके उस मुआहदे को नहीं हम पूरा कर पा रहे। और अगर देखा जाए तो इंडिया ने जो ये डील किया है,
$78 अरब कह रहे हैं, बहुत बड़ा मतलब जो है वो डील है। क्या क्या लगता है कि इतनी बड़ी डील जो है हमारा पड़ोसी कंट्री साइन कर रहा है कम कीमत के ऊपर, और हम में खबर ही नहीं है, हम नहीं मुआहदे कर रहे कंट्रीज़ के साथ। हमारे हुक्मरानों को इससे पैसा नहीं बच रहा होगा इसलिए। और इंडिया के हुक्मरान मतलब जो है वो आवाम का फ़ायदा सोच रहे आप देख लेना इंडिया का, मैं तकरीबन काफ़ी शोज़ देखता हूँ उनके, सही है, जो मेरे फील्ड के रिलेटेड है उनसे मैं तकरीबन यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, वो हर चीज़ में हमसे बहुत आगे हैं, जिस शोबे में भी आप देख लें, सही है। हालांकि करप्शन किसी भी ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ करप्शन फ्री है, वहाँ पे भी करप्शन है, लेकिन आवाम का तो सोचा जाता है ना। नहीं तो प्यारे भाई, आपको मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए जो है वो इंडियन वीडियोस को वॉच करना पड़ता है। नहीं, हमारे जो है ना क्या कहते हैं एक्सपर्ट, जो वो लोग उस पढ़ाई में चाहे कंप्यूटर की फील्ड में हो, चाहे डॉक्टरी के हो, चाहे बिजनेस के हवाले से हो, मैं जो है ना कहता हूँ वो बहुत आगे हैं, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, मौका मिलता है। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ का है। मैं बलूचिस्तान से यहाँ पढ़ने आया हूँ क्योंकि बलूचिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आप खुद सोच लें। क्या लग रहा है कि मतलब आने वाले टाइम में क्या सूरत हाल देख रहे हो आप? हालात कैसे बेहतर होंगे अगर यही सूरत हाल रहती है तो? हालात इस तरह बेहतर होंगे कि आवाम को निकलना होगा, आवाम खुद निकले। पूरे जो 22 करोड़ आवाम है ना, इसमें से 10 करोड़ भी आवाम निकलेगा तो ये सारे सियासतदानों के, करप्ट लोगों के जो है ना गले में आ जाएगा, गले में पड़ जाएगा। फिर ये लोग जो है ना खुद, ये मुल्क का कर्जा भी उतर जाएगा, हर चीज़ बराबर चलो हो मुझे जाएगी। आज बताओ, क्या समझते हो मौजूदा करंट टाइम में भारत के साथ ट्रेड कितनी ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए? भारत में ये है ना, एक दौर था उनके इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का, ठीक है ना, और अभी वो वहाँ पे जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप को जो है ना ज़्यादा वो तवज्जो दे रहे हैं उसको। वहाँ पे हर दूसरा आदमी अभी आपको बिजनेसमैन मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियली क्राइसिस नहीं है। हमारे यहाँ पे महंगाई इतनी है, मैं खुद जो है ना कोयटा से बिलोंग करता हूँ, हमारी जो है ना जो प्रॉपर्टीज़ का वो है बिज़नेस था, सारा ठप हो चुका है। बहुत अच्छा खासा बिज़नेस था, सही है, लेकिन अभी जो है ना बिल्कुल गया है, कोई बिज़नेस नहीं है, हर बंदा रो रहा है, हर दूसरा बंदा रो रहा है, बिज़नेस नहीं है, पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? महंगाई की वजह से। क्योंकि पहले जो हमारा इन्वेस्ट करते थे तो वो पैसा रोलिंग होके फिर हमारे पास कुछ मुनाफे के साथ आता था, अभी तकरीबन हमारा सारा पैसा बंद हो चुका है। सर, आपको नहीं लगता अगर भारत के साथ हम ताल्लुकात बेहतर कर लें तो उसमें पाकिस्तान जो है वो हालात बेहतर हो सकते हैं यहाँ पे? भाई भारत छोड़, हमारा दुश्मन मुल्क है, उसके साथ क्यों बेहतर करने हैं, सही है। दुश्मनी किस चीज़ की है? जिस तरह की भी है, बिल्कुल कश्मीर है, जो भी है, ईरान है, ईरान आपको पेट्रोल सस्ता दे रहा है, आप ईरान से पेट्रोल ले लें। नहीं ले रहे। तो क्यों नहीं ले रहे? यही बात है ना। मैं कोयटा से आया था, 170 रुपये पेट्रोल में डलवा रहा था, यहाँ पे मैं 270 रुपये डलवाता हूँ, ठीक है। वहाँ से अगर ये वो भी इलीगल तरीके से आता है, अगर लीगल तरीके पे गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे, पेट्रोल आए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 90 रुपये 80 रुपये लीटर मिलेगा, उससे भी सस्ता मिलेगा, क्योंकि वहाँ से लीटर तकरीबन हमें कोयटा तक आने में जो है ना 35 रुपये में पड़ता है। तो 35 रुपये में पड़ेगा, 70 का मैं खुशी से लूँगा। तो इस तरह के मुआहदे किए जाए ना, फॉरेन पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे तो हर कोई आता है, अपना जेब भरता है, वो कहता है वो ख़राब है, वो कहता है उसने करप्शन, तो किसने बनाना है, कौन सही है? बहुत शुक्रिया आपका। तो वीडियो दोस्तों खत्म हो गया और आपने देख लिया कि परेशानी क्या है। बेसिकली पाकिस्तान में जो दिक्कतें हैं ना, वो है विजन का। किसी भी लीडर के पास विजन नहीं है, सब अपनी जेब भरना चाहते हैं, आर्मी अपनी जेब भरना चाहती है, जितने भी इदारे हैं आपके, संस्थाएं हैं आपकी, वो सब अपना फायदा देखना चाहती है। बस मेरा बैंक बैलेंस बन जाए, मेरा विदेश में प्रॉपर्टी खरीद लूं, बस, बाकी तो देश जाए भाड़ में। बाकी तो भेड़ बकरी ही है ना, आपसे टैक्स ले रहे हैं, आपसे पैसा वसूल रहे हैं, लेकिन आपको मिल तो कुछ नहीं रहा। तो भाई आप लोग घर में बैठे रहेंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे, बवाल नहीं करेंगे, सरकार को झुकाएंगे नहीं, तो ये होता रहेगा। ये 76 ईयर्स से होता आया है, आगे भी होता रहेगा। तो चुपचाप बैठे रहिए घर। आपको लगता है कि इमरान खान आके सब ठीक कर देगा? 4 साल में क्या कर लिया इमरान खान? हालांकि मैं फिर कहता हूं कि इमरान खान भारत के लिए बहुत फायदेमंद है और इमरान खान को ही आना चाहिए। हम भारतीय मना रहे हैं कि भैया इमरान खान जल्द से जल्द आए, क्योंकि उसके जितना फायदेमंद आदमी भारत के लिहाज से है नहीं पाकिस्तान। दूसरी बात, जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं, हम इस पे 2 तरह से काम कर रहे हैं। एनर्जी नीड्स को सिक्योर करना बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए।
नहीं तो आप अगर उसमें उलझ के रह जाएंगे तो आप कुछ भी नया नहीं कर पाएंगे। तो हमने अगर LNG की डील की है 20 साल के लिए, तो सोचिए कि हमने बहुत बड़ी एक डील की जिससे हमने अपनी एनर्जी जो हमारी नीड है उसका एक बड़ा हिस्सा हमने सिक्योर कर लिया कि हमें 20 साल तक निर्बाध तरीके से सप्लाई मिलती रहेगी। इसके अलावा हम अपनी पावर के लिए हम होममेड जो चीज़ें हैं, हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना रहे हैं। दुनिया में सबसे तेज़ जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बन रहे हैं वो हमारे यहाँ बन रहे हैं। NPCL का दावा है कि हम साल में 1 रिएक्टर चालू कर देंगे हर साल, तो उससे हमारा फायदा होगा। रिन्यूएबल एनर्जी है, हम पवन चक्की पर काम कर रहे हैं, हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, जिससे अब देखिए हमारे यहाँ बिजली की कमी नहीं है। अब भारत में अब बिजली की कमी नहीं है। पिछले कुछ सालों से हमें अब बिजली 24 आवर्स, ठीक है कोई प्रॉब्लम हुई हो तो 2-4 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए गए, लेकिन नॉर्मली ऑन एन एवरेज हमें बिजली लगातार मिल रही है, कंटिन्यू मिल रही है, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। और आगे भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम न्यूक्लियर पावर पे जा रहे हैं, इसलिए हम हाइड्रो पावर पे जा रहे हैं, इसलिए हम विंड एनर्जी पे जा रहे हैं, हम सोलर एनर्जी पे जा रहे हैं। अभी PM ने कहा है हमारे कि भाई करोड़ों घरों पर हमें सोलर पैनल्स लगाने हैं जिससे बिजली के बिल को कम किया जा सके। लोग अपनी बिजली सोलर से ही पैदा कर लें और अपने घर में यूज करें। ज्यादा बिजली पैदा होगी, ज्यादा बचेगी तो ग्रिड में वापस चली जाएगी, तो उसके पैसे भी मिलेंगे जो बिजली पैदा कर रहा है, ये भी फायदा है उसका। तो धीरे धीरे हमारी कोशिश है कि आने वाले कुछ सालों में हम एनर्जी नीड्स पर डिपेंडेंसी हमारी कम होती जाए दूसरे देशों के ऊपर। एनर्जी हम खुद प्रोड्यूस करें, खुद यूज करें। और सोलर एनर्जी हुआ, चाहे जो थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वो टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं लगातार। तो जाहिर सी बात है कि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, उनकी एनर्जी नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी प्रोड्यूस भी बहुत ज़्यादा करनी है। क्योंकि अगर 24 आवर सप्लाई देनी है, इंडस्ट्री चलानी है, तो आपको बिजली की ज़रूरत पड़ती है। घरों को रोशन रखना है तो आपको बिजली की ज़रूरत पड़ती है। अप्लायंसेस के लिए बिजली चाहिए, बाकी बहुत सारी चीज़ें सर्दियों में चाहिए, गर्मियों में चाहिए। तो हम डिपेंडेंसी ख़त्म कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है एनर्जी सेक्टर में, और आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। आप बताएं कमेंट करके जल्दी, और एक और वीडियो लेकर हाजिर होता हूं मैं जल्दी। तो नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। वीडियो के शुरू में मैं कहा था कि इंडिया कंग्रेचुलेशन ने डील की है, वो डीलें दुनिया से डीलें कर रही हैं और हम दुनिया से डीलें तोड़े, हम वो वादा कर रहे हैं 20-20 सालों से, और हम वादा खिलाफ कर रहे हैं। वो लोग ने भी बता दिया, पेनल्टी लगी हमें 18 बिलियन की ईरान ने लगाई है, क्योंकि ईरान अपनी साइड की तरफ से बना चुका है। बनता जब ईरान ने अपनी जो साइड है वो टोटली तौर पे मुकम्मल कर दी, तो पाकिस्तान का यार फिर कौन करे इतबार आपका, कौन आपके साथ चलने को तैयार है? इधर है कौन जिस पे कोई ट्रस्ट करे, कौन चला? तुम नहीं हो इधर। नहीं, हम वहां में हमने वादा किया था गवर्नमेंट से, ईरान गवर्नमेंट से, हमारे ऑफिशियल यार तुम बन जाओ वजीर आज़म, बन जाओ। है कौन है वजीर आज़म बन जाओ तुम। यार ये तो मुमकिन नहीं है, ऐसी बात है। मैं आप अच्छा इंडिया ने यार कमाल कर दिया कि 6 बिलियन जो है ना वो सिर्फ बचा ले, वो 6 बिलियन सिर्फ बचा रहे हैं और हम 3 बिलियन के लिए IMF के सामने लेट रहे हैं। ये होता है, कह लेंगे जो ना अकल से काम लेती है ना कौमें, वो ऐसे बनती है। अच्छा रोशनी वाला कौमें ऐसे बनती हैं। मोनोपोली की बात हुई कि ये वाकई हमारा माइंड सेट है, हम ये कहते हैं भी, मानते भी हैं कि सारे स्पेशली पाकिस्तान ये कहते हैं, पाकिस्तान को सबसे बड़ा बयान ये किया, सुन भी लेना कि भाई ये जो यहूदी और हिंदू हमारे खिलाफ हैं, ये ईसाई हमारे खिलाफ हैं, ये गोरे हमारे खिलाफ हैं, ये इकट्ठे मिलकर पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं। इजराइल एजेंट छोड़े हुए हैं, हमारे यहाँ इंडियन एजेंट छोड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के साथ को खोखला कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को इकट्ठा नहीं होने दे रहे, जो पाकिस्तान के साथ दूसरे कंट्री को इकट्ठा नहीं होने दे रहे, मुसलमान कंट्री को इकट्ठा नहीं होने दे रहे। तो रोका किसने? वही लोग सर वाला सौदा याकूब भाई, किसने रोका आप इकट्ठा होने से? खुद ने। कैसे? जब आपके अंदर ही कुछ है ही नहीं, लालच के अलावा आप सिर्फ अपना लालच देखते हो। नहीं, बाकी कंट्री को अपना लालच नहीं होता है, लेकिन वो कुछ करके भी तो दिखाते हैं, ग्राउंड में भी कुछ करके दिखाते हैं ना। आवाम को जो मतलब वादे करके आते हैं, जब कोई इलेक्शन जीतता है, वादे होते हैं ना, वो आवाम को हकीकत में कुछ करके भी दिखा रहे हैं।
अगर कुछ अवाम को दिखा रहे हैं, कुछ अवाम को रिलीफ दे रहे हैं, उसमें से अगर कुछ खा भी रहे तो फिर हराम नहीं हो जाता। जब अपने करने ही कुछ नहीं, खाने ही खाना है। ये तो नवाज शरीफ की बात का दिखाता है, लगाता भी तो है। किसका नाम ले रहे हो? मैं कह रहा हूँ क्या इंडिया की इकोनॉमी जो इतनी बढ़ गई, क्या उनके मिनिस्टर क्या छोटी मोटी करप्शन नहीं करते? क्या वो बीच में ठेके नहीं खाते? लेकिन उनके ऊपर आवाजें क्यों नहीं आवाम उठा रही? क्यों उठा रही? हर जगह वो आवाम को वो वादे जो जबान से पहले इकरार किया था वो वादे वफा कर रहे हैं। आवाम को हर सहूलत पहुंचा रहे आवाम की तरफ, चाहे सिलेंडर है, चाहे मकान पक्के हैं, चाहे जिम्मेदारी के ऊपर कुछ वादा किया हुआ था, चाहे इकॉनमी पे वादा किया हुआ था, चाहे एजुकेशन पे था, जो भी था वो पूरा कर रहे। कभी आवाम देखा होते हुए ये इन्हें वादे वफा नहीं होते, सिर्फ वोट लेने के लिए बोला जाता है। आगे क्या होता है? अपना पेट पहले आ जाता है। पहले अपना पेट और बच्चों के अपने कारोबार के बारे में सोचो, क्योंकि उसे हर किसी को पता है 2 साल के बाद खत्म हो जाना है। पता नहीं किसने आ जाना, पता नहीं किसकी हुकूमत खत्म हो जानी, इसलिए आपके साथ कोई वादा नहीं करता, इसलिए आपके ऊपर कोई एतबार नहीं करता। असल में ना बात ये है, मैं बताता हूँ, पाकिस्तान की ना माइंड सेट ऐसा कर दिया गया। माइंड सेट होता है शुरुआत से बच्चे का। आप अपनी तरबियत चेक करें, कहाँ फ़र्क है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आप गलती कर रहे हैं आप अपने बच्चे की परवरिश में, जो बड़े होकर नई जनरेशन बनते हैं, जिससे हम भी हैं। हमें क्या सिखाया जाता है? यहूदी जंड, यहूदी दुश्मन। ठीक है, हम ये मानते भी यहूदी हमारे दुश्मन है, मुसलमानों का आपस में लड़ाया जा रहा है, ऐसे कहानियाँ सुना जाती है ना कि मुसलमानों को ये यहूदी नहीं इकट्ठे होने देते, मुसलमानों को ये ईसाई नहीं इकट्ठे होने देते, मुसलमानों को ये गोरे नहीं इकट्ठे होने देते, खुद इकट्ठे हैं। वो दिमाग के साथ खेलते हैं, तो आप क्यों नहीं खेलते? आप में दिमाग नहीं है। मैंने तुझे पहले बताया तो ये खेलते जो डॉलर के पीछे। मैं बताता हूँ, ये डॉलर के पीछे खेलते हैं। 57 कंट्री है ना पूरी दुनिया में मुसलमानों इत्तेफाक ही नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी मुसलमान इकट्ठे होने लगते हैं ना तो आपस में मतलब उनका अमेरिका में बात रहता है। एक बार मेरी बात सुने, अमेरिका को उधर से आकर उनका जो आर्मी का बंदा है या कोई एजेंसी का CIA का बंदा तो उनका नहीं ठोकता। हमारे मुसलमानों में से एक जो है ना गद्दार हो जाते हैं, पैसे ले लेते हैं, बिक जाते हैं। तो इस वजह से जब तक आपने भी बिकते रहना तो फिर किसी का कसूर तो नहीं है। असल में बात पता क्या है, हमारे कह लें कि मुसलमानों में एकता नहीं है, जमानियत नहीं है। देख लें हमारे मुल्क के हमारे जो कह लें कि मुस्लिम मुबारक है, उनका जिधर मुंह लगता है वो उस तरफ निकल जाते हैं। अब ना सऊदिया की बनती ईरान के साथ, ना पाकिस्तान की ईरान के साथ। पाकिस्तान की तो खैर बनती नहीं, क्योंकि वो इकोनॉमिकली इतना नीचे है कि कोई मुस्लिम कंट्री जो है ना उससे हाथ मिलाना भी आप पसंद नहीं करता। तो यार सारे सबसे बड़ा सबूत मैं तुझे बता रहा हूँ कि 71 की जंग देख लो, अगर भुट्टो आप दुनिया में नहीं, उसके बारे में क्या बुराई करें, अगर वो मान लेते शेख मुजीबुर रहमान, वो तो जीत गए थे। जैसे आज इमरान खान जीत गया, ये मान नहीं रहे, ओवर सीरियस से भी ज्यादा वो मुजीबुर रहमान भी ऐसे थे, मान लेते भुट्टो 73 में बांग्लादेश ना बनता, ऐसे ही ना। सिर्फ उन्होंने कितना था 5 साल निकाल के 5 साल के फिर इलेक्शन होना तो शायद भुट्टो आ जाते, ना ऐसा होता, ना अलग मुल्क होता। इन्होंने गलती किसकी है? हमारी खुद की ही गलती। हमने लगाया किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर लगा दिया, ऐसे किया ना। तो आज भी मैं कहता हूँ गलती हमारी अपनी, क्यों अमेरिका के तले में जाते हैं? अपने जो करतूते क्या मजबूरी थी हमारे आर्मी चीफ को अमेरिका के अंदर 10 दिन रहने की? क्या मजबूरी थी? क्या कोई शादी थी उधर? इनवाइट किया हुआ तो उन्होंने कितने दिन लग गए? क्या उधर को बुरा था कि कोई भैंस को गाय को चोरी हो गया था? भाई हमारे बुरा लेके गए हुए थे, खोजी के डॉलर थे भाई, डॉलर भाई ये डॉलर के लिए 10 दिन खुरा ही था भाई, खुरा था, जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं खुरा था। किसका? डॉलरों के रस्ते का। तो फिर किसी को ब्लेम करना छोड़ दो, खुद अपनी कंट्री का खुद ही नुकसान कर रहे हैं, किसी के ऊपर लगाम क्यों लगाए? यार इंडिया में क्या फर्क है हमसे? क्यों उसकी डेमोक्रेसी तक, उसकी तो डेमोक्रेसी क्यों उधर जमहूरियत है भाई, शुरू से ही देख रहे। क्यों? इसके पीछे रीजंस भी हैं। जब से पाकिस्तान अलग वो भाई बात है, वो ठीक है, मानते हैं वो अच्छी जमहूरियत चल रही है, ये रीजंस क्या है? हमारे अंदर क्या कमियां हैं, उनके अंदर वो कमियां कैसे उन्होंने पूरी की है? उधर तलीम का म्यार, इधर तलीम नहीं है। तलीम से हो जाती है ये कमियां पूरी नहीं, कमियां नहीं है। डेमोक्रेसी मतलब मैं बताता हूँ, अगर होते ना पढ़े लिखे सारे नौजवान शख्स पढ़े लिखे होते, तलीम का एक म्यार होता, ठीक है, अपने मुल्क में कोई नौकरियां मिलती, वादे किए जो किए जाते वो वफा होते,
मैं भाग के ना जाना पड़ता, मैं अगर वो जाता और पढ़ लिखा किसी अच्छी पोस्ट पे जाता तो फिर मुल्क की भी इज्जत होनी थी, उस बंदे की भी इज्जत होनी, बंदे की वजह से कंट्री की भी होनी थी। जैसे इंडिया की है, हमारे यहाँ वो कहीं तुझे नजर आता है अभी तक, तो फिर बात खत्म हो गई। सबसे बड़ी बात ये कि हमारी आर्मी पाकिस्तान में रोल करती है, जबकि इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में वो कभी भी हमने सुनी नहीं कि मोदी के साथ कोई मीटिंग हुई है इंडिया की आर्मी चीफ की। नहीं होती तो है वैसे, मतलब है वो इस तरह की मीटिंग की बाहर की कंट्री के लिए कैसे करना है, बिजनेस करना है नहीं करना, किस कंट्री के साथ चलना है, वो मोदी की अपनी कमीना के साथ होती है कंप्रोमाइज जो करना है। हमारे यहाँ क्या होता है, जो होना है वो हमारी स्टैब्लिशमेंट में करना है, जो करना है उसे पूछ के करना है। आज तो फिर कैसे आज करना है? अभी तक देख ले, आपके इलेक्शन का जो रिजल्ट है ना वो मुकम्मल तौर पे अनाउंसमेंट नहीं उसकी हुई भाई वो ये हाल है। बात की है ना कि यहाँ पर तलीम का जो है ना वो कमी, बिल्कुल ये बात 100% सही है। लोग पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि क्या क्या वो शेख रशीद सही कहता है, झूठे निकम्मे कामचोर कमीने एकदम के एक तरह के भिखारी निखट्टू जलील इंसान, जितना क्या कम है, बातें वादा खिलाफ झूठे ही हैं, वादा खिलाफ भी झूठे ही होता है। तो पेनल्टी लगी है, अब चीखेंगे तो चीखते रहे, लेकिन जितने भाई उनके अपने पैसे पूरे करने हैं। ओ भाई उनको क्या है, जितनी मर्जी पेनल्टी लग जाए उनको क्या है, उनके सर पे उनको तो चले गए, मैं जाकर लंदन अमेरिका भाग जाना। चलो जी, खैर मिलता है नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक मुझे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।